तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा जो 17 तारीख को पेपर हुआ था राजस्थान पटवारी का, वो कैसा रहा है, कितना अटेम्प्ट हुआ है और कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। हाँ, आप कमेंट में बोलोगे भाई बहुत लेट हो गया। हाँ समझ रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का कोई मन था नहीं। लेकिन फिर मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि किसके कितना क्वेश्चन राइट निकल रहे हैं, किसके कितने क्वेश्चन राइट नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो भाई सेकंड शिफ्ट में था मेरा पेपर 17 को, और 12 सेंटर था मेरा होम डिस्ट्रिक्ट युग निर्माण स्कूल में। ठीक है, उसके बाद में भाई मैथ रीजनिंग ठीक ठाक आई थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों सिली मिस्टेक की वजह से मैथ रीजनिंग में चार से पांच गलती करके आ गया। फोकट में 4 से 5 गलती हो गई है कि मैथ रीजनिंग में गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। तो यही दुख था, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही सही निकलनी चाहिए थी हमारी, तो है ना। क्योंकि हम तो तैयारी भी एसएससी वगैरह इनकी कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा कोई लोड था नहीं। तो पेपर भी ऐसे ही दिया था मैंने तो, कि कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद मैथ रीजनिंग में 4 गलती हुई 45 में से लगभग, अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। देखो, सबसे पहले तो पेपर से निकलता है पेपर से निकलता है ऐसा जोश रहता है कि भाई क्या ही कर दिया आज तो। आज तो क्या ही कर दिया, मतलब खत्म कर दिया पेपर को, तहस नहस कर दिया, फाड़ दिया एकदम। लेकिन जैसे जैसे दोस्त मिलते जाते हैं, फिर बस में मिले मेरे को, कोटा आ रहा था वापस, सबने शांत करा दिया। धीरे 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 एकदम नीचे आ गए, एकदम एकदम ग्राउंड फ्लोर पे हूँ अभी तो। अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं थोड़े दिनों में, आंसर की आने तक अंडरग्राउंड पक्का है। उसके बाद कंप्यूटर में भी यार नहीं होने चाहिए थे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। और कंप्यूटर के और आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन है, दोनों शिफ्टों में सेम आए थे। आपको पता है वो चूंक वाला जो दांत वाला है, और कंप्यूटर का वो क्वेश्चन था हाइपरलिंक की शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन, तो दोनों शिफ्ट में वो सेम था। बाकी हिंदी और राजस्थान जी के, हिंदी भी मेरी बहुत कमजोर है, और मेरे को लग रहा हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी व्याकरण वगैरह ये चीज़ें बहुत ही मतलब पढ़ी हुई नहीं है इतनी ज़्यादा, और बहुत ही अच्छे लेवल की आई है पटवारी में, मैंने देखा भाई। तो हिंदी और राजस्थान जीके में लगभग ही गलत ही हुए हैं मेरे, तो जितने अटेम्प्ट किए उतने ही गलत हुए हैं। मैंने सोचा 1-2 गेस वर्क काम कर जाए, लेकिन नहीं हुआ भाई। उसके बाद में इंडिया के 2 से 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, बाकी सब सही हुए हैं इंडिया की जीके के। और इंग्लिश के तो सारे सही हुए हैं, इंग्लिश के जितने भी 11 क्वेश्चन थे समथिंग 11 के 11 सही हुए हैं। तो भाई इस हिसाब से देखो टोटल अटेम्प्ट बन रहा है कितना, 136 अटेम्प्ट किया था मैंने वहाँ पे, है ना। और ये रहा मेरा पेपर, तो 136 अटेम्प्ट है, जिसमें से अभी तक मैंने जब तक देखा है तो 20 से 22 के समथिंग गलत हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है ये आंकड़ा 25 तक जाएगा आंसर की आने तक। तो 25 घटाते हैं तो 111 के समथिंग राइट ही निकल रहे हैं, 111 110, है ना। तो भाई सबके यही हो रहा है, 100+ सब कोई कर रहा है, क्योंकि सबने बता दिया कि आसान है पेपर, आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। सिली मिस्टेक बहुत बहुत चांसेस है सिली मिस्टेक होने के, क्योंकि एक सब्जेक्ट के एक कोने से, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अपोजिट कोने से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि यार पढ़ा तो था, याद भी था, ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, फिर वो गलत गलत लगा देता है। जो फर्स्ट स्टिंग होती है ना, 2 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए हैं मेरे। एक तो वो जलप्रपात, जोग जलप्रपात था ऐसा कुछ था, वो शरावती नदी वाला, और एक जो अपना वो सिलीसेट झील वाला है, रुको, हाँ सिलीसेट झील वाला है, वो वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन जो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था ना, उस पर अगर मैं कर लेता तो हो जाते, और दोनों क्वेश्चन मतलब एक छोड़ दिया मैंने, और एक को तो गलती कर दिया, पिछला झील लगा के आ गया। मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आ गया था मेरे को कि भाई यही होना चाहिए आंसर, तो लेकिन वो ज्यादा दोबारा गया, तीबारा गया एक ही क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन खत्म ही हो गया फिर। तो अब अपन बात कर लेते हैं कट ऑफ वगैरह क्या रह सकती है कट ऑफ वगैरह, और बाकी आपका पेपर कैसा हुआ है, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर था, ये सब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि भाई इतना अटेम्प्ट किया था, इतना अभी तक सही हो रहा है। कट ऑफ का तो यार ऐसा है ना कि देखो 100 से 110 तो सभी नंबर ला रहे हैं, 100+ सब राइट कर रहे हैं, हमारे जैसे लड़के 100+ राइट कर दे रहे हैं। तो राजस्थान के तो ज्यादा ही करनी चाहिए फिर, मतलब राजस्थान का मैं भी हूँ, मतलब जो राजस्थान की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, जिसने राजस्थान जी के हिंदी वगैरह ये सब पढ़ा हुआ है, इतिहास कला संस्कृति, तो उनके तो लगभग हाँ होने चाहिए कम से कम। तो मेरे को लग रहा है किसी के भी कटपिटा के 120 क्वेश्चन राइट निकल रहे हैं, तो वो बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ओबीसी और जनरल में। बाकी ST SC में देख लो आप, और फीमेल का यही है 115 मान लो, 5 क्वेश्चन कम कर लो, सीधी सी बात है, 10 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन 10-15 नंबर मतलब।
तो 115 क्वेश्चन फीमेल वगैरह के लिए, और ST SC का तो ये मानता हूँ कि मैं कि जिनका 110 105 110 भी आ रहा है, 100 हो जाएगा उनका, आराम से हो जाएगा। फीमेल में भी वही है 100+, तो यही जाने वाली कट ऑफ, कोई ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। रोक नहीं पा रहा है आदमी, रोक नहीं पा रहा था वहाँ पे, आदमी अटेम्प्ट करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया है ना। और फिर उसमें सिली मिस्टेक का इतने चांसेस है ना, इतने चांसेस है कि बहुत ही ज़्यादा 20 से 25 के एवरेज स्टूडेंट के 20 से 25 गलती मिलेगी आपको। बाकी आपका पेपर कैसा रहा और ये वीडियो कैसी लगी, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कर देना। और अब चल रहा हूँ भाई, रथ को चतुर्श्रेणी की तरफ मोड़ लो। अब चतुर्श्रेणी पे फोकस है, 19 से चालू है पेपर, 6 शिफ्टों में होने वाला है। तो भाई चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बता देना कमेंट में। जय हिंद जय भारत। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और कर देना, बस सब्सक्राइब कर देना चैनल को।